शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। 1987 की मुरलियाँ शुरू हो चुकी है।
तो आज की मुरली है विशेष रूप से संतुष्टता और प्रसन्नता पर। दोनों में क्या अंतर है? संतुष्टता अंदर की स्थिति है और प्रसन्नता ये जीवन की पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। अंदर में संतुष्ट होंगे तभी चेहरे पर वो प्रसन्नता दिखाई देगी और तभी हमारा जीवन इतना सुखमय हमें अनुभव होगा। अगर संतुष्टता भीतर की नहीं, प्रसन्नता हमारे जीवन में नहीं, तो सुख का जो अति इंद्रिय सुख जो बाबा कहते हैं वो अनुभव नहीं होगा। अति इंद्रिय सुख जब अनुभव होता है तो क्या मुख से निकलता है? कल बाबा ने बताया ना, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। तो उस पार ब्रह्म परमेश्वर को पा लिया। जो बाबा कहते हैं देवताओं को भी वो सुख नहीं है ईश्वर का, लेकिन तुम ब्राह्मणों को है। तो हम ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे तो और कौन होगा? तो बाबा कहते हैं ये ब्राह्मणों की निशानी है। अगर नहीं है ये तो ब्राह्मण भी कहाँ कैसे कहलाएंगे। तो आज बाबा माला बना रहे थे, संतुष्ट मणियों की माला। अब अपने आप को देखना, हम उस माला में होंगे। तो जैसे माला बाबा बना रहे थे तो 3 प्रकार की मालाएं बनी। अब वो 3 प्रकार की मालाएं कौन सी होगी, कैसी होगी, संतुष्ट मणियों की माला, वो आज मुरली से सुनना। तो बहुत ही गहरी मुरली है, ध्यान से सभी सुनेंगे। आज 3 जनवरी 2021 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 5-10-87 की, 5-10-87। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकी लधे ब्राह्मण बच्चों में से, ब्राह्मण तो सब है अति लाडले सिकी लधे, लेकिन अति लाडले सिकी लधे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे थे। तो विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे थे। तो कौन सी विशेषता वो बाबा ने देखी। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कैसे कराएंगे, कैसे कराते संतुष्टता की अनुभूति? अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्रति संतुष्टता के
गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। खुद पर भी अनुभव हो रहा है तो वो दूसरों को भी कराते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई ही नजर आई। ऐसी संतुष्ट मणियां कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्ति के सिमरण की माला बनती है। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे। अब संतुष्ट मणियों की माला तो बहुत छोटी बनी, जो पूर्ण रूप से संतुष्ट मणि थे, जो बाबा कहते राज अधिकारी बनेंगे और भक्तों की सिमरण की माला के मणके भी बनेंगे। तो बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे, जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं। संतुष्ट भी रहते और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं। संकल्प में उनके मन में थोड़ा थोड़ा कभी कभी असंतोष भी आ जाता है। कभी स्वयं से असंतुष्टता। अब असंतुष्टता कैसे आती है? कभी स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते, चक्र में चलते और निकलते असंतुष्टता के, और फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी है, मणियां तो सभी है, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, ये तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाए। थोड़ी सी जो छाया है केवल वो पहली माला में आ जाए, वो छाया निकल जाए। तो साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां भी पहली माला में आ जाए। रूह रिहान चल रही थी, बाप और दादा की आपस में रूह रिहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई। लगभग संतुष्ट ही थी, परंतु थोड़ी छाया मात्र थी असंतुष्टता की, तो बाबा चाहते थे कि ये भी पहली माला में आ जाए। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें। एक एक के गुण विशेषताएं सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर ले। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते रहे कि इसको पहली माला में कर ले। ऐसी 25-30 के करीब मणियां थी, जो लगभग संतुष्टि थी, पर थोड़ी छाया थी असंतुष्टता की।
तो बाबा कहते ऐसे 25-30 के करीब मणियाँ थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूह रिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। विशेष सकाश देकर इनको पहली माला में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियाँ भी थी। ऐसे रूह रिहान चलते हुए एक बात निकली। क्या बात निकली? कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है? क्यों असंतुष्ट होती है? हाँ, कौन कौन असंतुष्टता के कारण बने वो तो बाबा ने बताया। अब भले वो बने, लेकिन हम क्यों असंतुष्ट होते हैं? कोई कैसा भी हो, हम क्यों असंतुष्ट होते? तो बाबा ने कारण बताया क्यों असंतुष्ट होते हैं। जबकि संगम युग का विशेष वरदान ही संतुष्टता है, फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त कर वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती है? संतुष्टता का बीज क्या है? बीज सर्व प्राप्तियां हैं। जब वो प्राप्ति अनुभव नहीं होती है तो संतुष्टता नहीं रहती। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन ही है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर दिया? क्या हुआ? अब बाबा तो नहीं अंतर रखेगा, पर लेने वालों ने अंतर कर दिया तो क्या हुआ? जब वरदाता दाता के भंडार, बाबा वरदाता भी है दाता भी है, जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर है, बाबा के भंडार में तो कोई कमी नहीं है, इतने भरपूर हैं, कितने, जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। कई भक्त कहते हैं ना, हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, हमको बहुत प्राप्ति होती है, बहुत धन मिलता है, बस पूजा करने से ही धन बहुत आ जाता है। तो बताओ, तो भक्तों को भी प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं उनके भक्तों की भी वंशावली, हाँ, भक्त भी, उनकी भक्तों की वंशावली भी, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक के द्वारा, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात कार्य में लगाना माना स्मृति में रखना, वो स्मृति में नहीं है। तो बाबा कहते कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, बाबा ने बहुत खजाना दिया है, बहुत खजाना दिया है, तो बाबा कहते दिमाग की खुशी है पर दिल से खुश नहीं होते। दिल की खुशी नहीं है, कारण प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। जब उस समय वो
शक्ति को यूज़ कर सको, खजाने को यूज़ कर सको, ज्ञान गुण को यूज़ कर सको, ज्ञान को यूज़ कर सको, वो नहीं कर पाते उस समय जब आवश्यक है। तो बाबा कहते स्मृति स्वरूप नहीं बनते। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। फलानी चीज़ इनको मिली, मेरे को नहीं मिली, उनको कितना मिला, हमको नहीं मिला। हाँ, तो स्थूल प्राप्ति से भेंट कर लेते हैं, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। हद की अल्पकाल की कोई इच्छा, कोई अप्राप्ति, तो वो बाबा कहते हैं सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डालती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डालती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं, इसको मिला मुझे नहीं, हाँ इसको ही सेवा मिली मुझे नहीं, हाँ मुझे नहीं, मैं तो लगे रहते हैं। सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल प्राप्त नहीं होता है। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है। इसलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देती है। वो हद बेहद का जो नशा हो वो अनुभव कराने नहीं देती है। इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। अब चेकिंग के लिए बाबा ने काम दिया। संतुष्टता की निशानी है, और क्या है निशानी? वो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। कहिए ना, इन बातों से संतुष्ट नहीं होते, पर मन से भी संतुष्ट, दिल से भी संतुष्ट, फिर सर्व से संतुष्ट, फिर ड्रामा से भी संतुष्ट होंगे। हाँ, तो ये संतुष्टता की निशानी है। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, वो हिसाब किताब चुकतू करने आई है आत्मा, सामना कर रही है वो, तो बाबा कहते भले वो आ जाए। चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्नता कभी कोई बात में प्रश्नचित्त नहीं होंगे। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्नचित्त नहीं होंगे। ये निशानी है प्रसन्न चित्त वाले की। प्रश्नचित्त नहीं होगा, ऐसा क्यों, ये क्या, कभी नहीं पूछेगा। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न चित्त की निशानी, और वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी का दोष नहीं निकाले, इसके कारण उसके कारण नहीं, निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर। कई बार तो भगवान पर ही दोष रखते, ये भगवान तुमने मेरा ऐसा भाग्य क्यों बनाया? अब भगवान ने थोड़ी बनाया। तो न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा के ऊपर, कई ड्रामा पर दोष रखते, ड्रामा में मेरा ऐसा ही पाठ,
न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, इसके कारण मैं संतुष्ट हूँ, न प्रकृति के ऊपर। कई बार प्रकृति पर भी हम असंतोष व्यक्त करते, इतनी ठंडी है, ये ठंडी क्यों आई, इतनी गर्मी है, ये गर्मी क्यों आई, इतनी बारिश क्यों आई, या क्यों आई, तो प्रकृति को दोष देते हैं। तो न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्न चित अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति वाले। कौन प्रसन्न चित होते हैं? सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति वाले, दृष्टि वाले, किसी दूसरे को दोष नहीं देंगे। तो संगम युग की विशेषता क्या हो गई? संतुष्टता। और संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता। वो प्रसन्नता चेहरे पर दिखाई देगी क्योंकि अंतर में संतुष्ट है। ये है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ भी नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बना और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए व प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं। कौन सी? ब्राह्मण बने अहो भाग्य। कितनी आत्माएं दुनिया में जिनको कुछ भी प्राप्त नहीं है। बाबा ने तो हमें क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा, प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला हूँ, किस नंबर की माला में हूँ। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ। तीसरे नंबर की माला का बाबा ने तो वर्णन ही नहीं किया। क्यों? वो वही असंतुष्ट। तो असंतुष्ट का क्या वर्णन करेंगे, वो थोड़ी माला बनाएंगे। अच्छा, तो राजस्थान और यूपी का उस समय टर्न था सेवा का। तो बाबा के सामने राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले। राजाई संस्कार, राजाई थी ना राजस्थान में। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में, स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले। राजाई संस्कार माना रॉयल्टी, व्यवहार में रॉयल्टी। तो राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो। प्रजा किसको कहेंगे? अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे। इंद्रियों के वशीभूत, मन बुद्धि संस्कार के वशीभूत, या किसी के भी वशीभूत, तो वशीभूत हुए माना, तो वशीभूत हुए माना प्रजा कहेंगे। मालिक है तो राजा है। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा,
नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। राजाई संस्कार माना कहीं भी आंख न डूबे, उसको कहेंगे रॉयल्टी, राजाई संस्कार। सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो, ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे, सिंहासन देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा और प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले ऐसे बन गए हो व बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है, ऐसे कहना चाहिए। हाँ, बन रहे हैं नहीं, बन गए भी नहीं है, बने हैं और संपन्न बनना है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। स्थापना का हेडक्वार्टर भी राजस्थान में है, माउंट आबू राजस्थान में है। स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है, तो ऊंच हो गए ना। नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं, समझा। फिर यूपी को बाबा संबोधन कर रहे हैं। यूपी की भी बहुत विशेषताएं हैं, गंगा जमुना सब यूपी में है। तो यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहाँ है और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। वो जमुना का किनारा और वो गंगा का किनारा, हाँ, तो दोनों ही यूपी में है। तो भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी, हाँ, कृष्ण लीला जन्मभूमि कृष्ण की देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ये सब कृष्ण की जो जन्मभूमि, रास भूमि, सब कुछ वहीं है। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। वहाँ जाते हैं पावन बनने के लिए। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, तो यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है, पतित पावनी नदियाँ हैं। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है, स्थान की भी और स्थिति की भी, दोनों की महिमा है। सदा पावन ये है स्थिति की महिमा, सदा पावन ये स्थिति की महिमा है। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो। क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। हर्षित मुख और स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जो मुस्कुराता है सदा वो सुंदर ही लगता है, और जो चाहे भले कितना भी सुंदर हो लेकिन गुस्से वाला हो तो उसकी सुंदरता थोड़ी कोई न अनुभव होगी। तो बाबा कहते हैं तो आकर्षित मूर्त होते हैं जो हर्षित मुख है। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना, जहाँ भी नदी होगी कहेंगे जाए देखे तो सही, गंगा नदी यहाँ है, अच्छा जमुना नदी यहाँ है, देखें। तो स्थूल नदी अपनी तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं, वो नदी खींचती और यात्री जाते हैं नदियों पर। चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, वहाँ पहुँचने के लिए कष्ट उठाना पड़े,
फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है कि गंगा में स्नान करना है। तो ये पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है, समझा? अब 2 ग्रुप हो गए, एक राजस्थान, दूसरा यूपी। अब तीसरा ग्रुप है डबल विदेशियों का। बाबा डबल विदेशियों की भी बहुत महिमा करते हैं। तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का भी है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले। बाबा भी विदेशी है ना, परम धाम से आते हैं सृष्टि पर, तो वो भी तो विदेशी हुआ। तो बाबा कहते हैं डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना। डबल विदेशी भी दूसरे देश से आते हैं भारत में, और बाबा भी परम धाम से आते हैं भारत में, तो वो भी विदेशी हुआ, तो समान हुए ना। बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो। हम शरीक प्यारे होते हैं, हम जैसे अपने जैसे प्यारे होते, तो बाबा भी डबल विदेशियों के आगे कहते मैं भी विदेशी हूँ। तो हम शरीक प्यारे होते हैं। माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब माँ बाप तो बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, और फ्रेंड्स तो सखा सखियाँ सहेलियाँ, वो तो अपनी उम्र जैसी होगी तो वो ज़्यादा प्यारी लगती है। माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी है, अशरीरी है, अव्यक्त है। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं, आजकल बहुत रेस चल रही है विदेशों में, बहुत कितने ऑनलाइन क्लासेस चलते रहते हैं विदेशों में। अपना भी ये लोग कोई न कोई ऐसा प्रोग्राम रचते ही रहते हैं और अपना करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं रेस भी अच्छी कर रहे हैं। सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते हैं और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, अब चौथा ग्रुप कौन सा होगा? चौथा ग्रुप था मधुबन निवासियों का। अब तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस सार कितने यहाँ पर स्थान है मधुबन में बाबा के बच्चों के लिए। तो चौथा ग्रुप है बाकी मधुबन निवासी। अब मधुबन निवासियों की भी महिमा कम नहीं है, वो तो सदा है ही। मधुबन के तो सदा है ही है। जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर वो दिल पर। चुल पर माना बाबा के घर का ही ब्रह्मा भोजन सदा खाते हैं, तो चुल पर माना वो चूल्हा होता है ना, तो ताज़ा ताज़ा ब्रह्मा भोजन उनको मिलता है। तो जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर वो दिल पर। सबसे ज़्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता है, बाकायदे भोग लगता है। तो ये तो दोनों टाइम भोग लगता है, तो ये तो मधुबन में ही होता है। सबसे ज़्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता है। सबसे सिकील देवी मधुबन निवासी है। सब फंक्शन भी मधुबन में होते हैं, कितने सारे कार्यक्रम मधुबन में होते हैं। डायरेक्ट मुरलियाँ भी ज़्यादा मधुबन वाले ही सुनते हैं। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। और क्या है मधुबन में?
तो बाबा कहते हैं सेवा भी दिल से करते हैं। मधुबन निवासी सेवा भी बहुत दिल से करते हैं। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, अभी सार, हाँ, याद प्यार। चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई में भी कोई सिकी लदी आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी दादी जानकी और दादी चंद्रमणि दोनों जा रहे थे सेवा पर। दादी चंद्रमणि तो भी भारत में बहुत ट्रैवल करती थी, विदेश में भी कई बार गई। दादी जानकी तो रहती विदेश में थी, लेकिन मधुबन में आती थी, फिर भारत में भी जाती रहती थी। तो दादी जानकी जी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। हाँ बाबा देखो दादियों को कितना ऊंची नज़र से देखते। जा रही हो या समा रही हो, जाना नहीं है पर जैसे बाबा में समाना है। जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं है। बाप दादा अपने से अलग हाँ देखते ही नहीं अनन्य बच्चों को, चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ हैं। क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो यह वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बहुत थोड़े यह वायदा निभाते हैं। इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहाँ भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं, और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं। जहाँ भी जाएंगे दादियाँ बाबा को साथ ले जाते और वतन में भी बाबा साथ रखते, हर कदम में साथ देते। इसलिए जा रही हो आ रही हो क्या कहेंगे, जा रही हो या आ रही हो क्या कहेंगे। इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो। समा रही हो माना आकर के अंदर समा रही हो बाबा में। ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएंगे। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगे, साथ रहेंगे, फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे। परम धाम में जाएंगे ज़रूर, लेकिन फिर सतयुग में आएंगे तो शिव बाबा तो नहीं आएंगे, तो शिव बाबा ऊपर से देखेंगे बाबा स्वर्ग, हम लोग कैसे राज्य कर रहे हैं, बच्चे कैसे राजाई अनुभव कर रहे हैं, वो ऊपर से देखेंगे बाबा। बाबा कहते बाबा ऊपर से देखेंगे। फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। मधु परम धाम जाएंगी आत्मा, थोड़े समय का अनुभव करना है, फिर तो सतयुग के आदि में आना है। अच्छा, तो दादी जानकी तो बाबा को कुछ न कुछ कहती थी, तो दादी जानकी ने कहा होगा आज तो बाबा आपने कमाल की माला बनाई, कमाल की माला बनाई। आप लोग भी तो माला बनाते हो ना, बाबा ने कहा दोनों को, आप भी तो माला बनाते हो ना।
माला अभी तो छोटी है, संतुष्ट मणियों की माला अब तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में ले आएगा। वेद का वैराग्य आ जाएगा, संतुष्ट मणियाँ बनते जाएंगे तो प्रकृति कराएगी, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में ले आएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो भी बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो। अभी जो आत्माएं आ रही है, उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। आप लोगों का जाना, सेवा पर जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप का वरदान मिलना। दादियाँ जहाँ भी जाती है, कितनी सेवा हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। वरदान, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया में होता है फरिश्ता। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्वों की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। लेकिन ये तब होगा, माया टच नहीं कर सकेगी, कोई भी मायावी हाथ भी नहीं लगा सकेंगे, लेकिन ये तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना, किसी भी देहधारी की अधीनता में नहीं आना। इसको कहेंगे बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। स्लोगन, शरीर को देखने की आदत है। कईयों को होती है ना, शरीर को ही देखने की आदत होती है। आत्मा भ्रुकुटी में ये तो कभी याद भी नहीं करते होंगे। तो शरीर को देखने की आदत है, तो क्या करो, चलो आदत है, उस आदत को कैसे बदलना है? तो लाइट का शरीर देखो। चलो शरीर को देखने की आदत है, लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। मेरा भी लाइट का स्वरूप और सबका भी लाइट का स्वरूप, तो लाइट स्वरूप में स्थित रहो। शरीर को देखने की आदत है, तो लाइट का शरीर देखो और लाइट रूप में स्थित रहो। डबल लाइट, हल्के भी रहो और प्रकाशमय काया अनुभव हो। अच्छा, ओम शांति। तो अभी आज तीसरा दिन है जनवरी महीने का, तो हम आज के दिन का बाबा का कदम सुनेंगे। परसों सुनाया था, अपना सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न बने।
और कल था अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना रखी, और आज है लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव किया। लौकिकता में भी अलौकिकता का अनुभव किया। जैसे ब्रह्मा बाप कोई भी कर्म करते सदा अपनी फरिश्ता स्थिति में रहे, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। कर्म व संस्कारों में कोई भी लौकिकता नहीं दिखाई दी। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाया। ऐसे फॉलो फादर करो। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर लौकिक बात को देखने, सुनने, बोलने को अलौकिकता में परिवर्तन कर समान बनो, जैसे ब्रह्मा बाबा बने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ग्लोबल हॉस्पिटल से सूचना आई है। ग्लोबल हॉस्पिटल में 3 जनवरी यानी आज रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान 18 से लेकर 60 वर्ष के सभी भाई बहनें रक्तदान कर सकते हैं। 60 वर्ष से ऊपर वाला नहीं, तो 18 साल से 60 साल तक के रक्तदान कर सकते हैं। और स्थान होगा ग्लोबल हॉस्पिटल ऑडिटोरियम के पास। समय सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। और आप सुन रहे होंगे 2 दिन से कुछ बहनों ने शरीर भी छोड़ा है। तो परसों हमारी वेरावल गुजरात की जयमाला बहन ने शरीर छोड़ा। बहुत बड़ी आयु नहीं थी, तो हमने पूछा कैसे शरीर छोड़ा? बोला बस हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल। 55 साल की थी, हार्ट फेल हो गया। तो 38 साल से समर्पित थी, और 1 जनवरी को आपने अपना शरीर त्याग कर बाबा की गोद ली। और कल बाबा ने राजस्थान को याद किया। आज तो जयपुर राजा पार्क कनेक्शन की पुष्पा बहन, जो लक्ष्मणगढ़ में रहती थी, राजस्थान में ही लक्ष्मणगढ़ राजा पार्क कनेक्शन जयपुर के, पुष्पा बहन साकार बाबा मम्मा की उन्होंने पालना ली थी और 54 साल से समर्पित थी। उन्होंने कल अपना शरीर छोड़ा। ब्रेन हेमरेज हो गया अचानक, हाई बीपी हो गया होगा, कुछ होता तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और शरीर छोड़ा। अब ऐसी आत्माओं ने जो त्याग तपस्या का अनुभव किया, कराया, हम ऐसी आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, योगदान देंगे। चलो। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है
स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम, शांति के पथ पर